Hello, my dear students. Welcome to my class. First of all, today your topic class 10th surface area and volume. Surface area and volume. Area means outer portion. Volume means inner portion. तो कहीं पर भी आउटर पोर्शन की अगर डिस्कस हो रही हो, आउटर पोर्शन की डिस्कस हो रही है तो हम सरफेस एरिया के रिगार्डिंग बात करेंगे। अब हम सरफेस एरिया के रिगार्डिंग बात करेंगे, उसमें भी दो पॉइंट होते हैं। एक होता है कर्व सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इट विल मीन्स ओनली कर्विंग पोर्शन, दिस इट विल मीन्स no base of bottom, no base of upper side। तो ये दोनों जो बेस हैं इंक्लूड नहीं होते हैं, तो देन वी कैन से डेट कर्व सरफेस एरिया। इसको हम क्या कहते हैं? कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। बट जो टोटल होता है कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट। तो इसी पॉइंट के पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। दो क्यूब है हमारे पास, वो मीट किए गए, वन क्यूब और सेकेंड क्यूब। दोनों क्यूब को ज्वाइन किया गया है। दोनों क्यूब को जब ज्वाइन किया गया है तो देखो मेरे दोस्तों, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब लेंथ 4 प्लस 4 8 और ब्रेथ क्या हो गई? 4 सेंटीमीटर और हाइट क्या हो गई? 4 सेंटीमीटर। पर वाई वी आर टेकिंग 4 सेंटीमीटर? लेकिन हम 4 सेंटीमीटर क्यों ले रहे हैं? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन टू यू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन्स साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। नाउ साइड इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट 4 into 4 into 4 is equal to 4 centimeter. When we join two cube हम क्या करते हैं? ज्वाइन, तो हमें क्या मिलता है? वी गेट क्यूबॉइड। क्या मिलता है? क्यूबॉइड। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड? क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है? क्यूब ऑल साइड आर इक्वल, बट क्यूबॉइड ऑल साइड आर नॉट इक्वल। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल इक्वल। क्यूब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर नॉट इक्वल। तो देन नाउ सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इट विल मीन्स कंप्लीट पोर्शन आ रहा है। तो surface area of the solid, what is solid here? Cuboid। 2lb plus bh plus hl। देखो फॉर्मूला इज वेरी कंपल्सरी। 2lb plus bh plus hl। 2l is 8 into 4, 4 into 4 plus 4 into 8, 2 8 4 is 32 plus 16 plus 32 equal to 2 32 plus 32 64 plus 16 280 is equal to 160 centimeter square। This simple। तो surface area of the solid means cuboid
2LB प्लस BH प्लस HL देन फॉर्मूला। ठीक है मेरे दोस्तों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A vessel is in the form of a hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Mounted means rider means घुड़सवारी, ऊपर चढ़ा हुआ है, तो माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर एक हेमीस्फीयर है और उसके माउंटेड में क्या है, सिलेंडर है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज आ गई। इफ डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर मीन्स this complete 14 centimeter. Total height of the vessel, total height means this 13 centimeter. But now in this case total height of vessel is equal to 13 centimeter, but this is radius 7 सेंटीमीटर, दिस ये रेडियस। तो जी रेडियस इज इक्वल टू 14/2 7 सेंटीमीटर। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 13। ये 7 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, -7 is equal to 6 centimeter. Now find inner surface area of solid. तो जी surface area of solid is equal to curved surface area of solid. Solid means cylinder plus surface area of hemisphere. Okay, curved surface area of cylinder 2 pi RH plus surface area of hemisphere 2 pi R square. Now my dear student, calculation one time, calculation second time। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करते हैं, इजी कैसे करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो कॉमन लिया 2 पाई आर एच प्लस आर। ओके, ठीक है मेरे दोस्तों। तो दिस 2 पाई इज 22/7 इंटू आर इज 7, एच height of cylinder 6 plus radius is 7, 7 cancel, 44 into 13, 13 4 जा 52, 13 4 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा मेरे दोस्तों, कितना फैंटास्टिक क्वेश्चन। फॉर्मूले हमें जरूर होने चाहिए, फॉर्मूले कंपलसरी हैं, लर्न करो, समझो और एवरी टाइम राइट करो। इसको क्या करो, राइट करो, फिर कुछ अलग मजा आता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे CBSE बोर्ड है, चाहे कोई स्टेट बोर्ड है, हर जगह ये क्वेश्चन आते हैं। सिंपल क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter. तो रेडियस r is equal to 3.5 centimeter. Mounted on a hemisphere, hemisphere mounted क्या है, cone. This find surface area of the toy. तो हमारा क्या है, सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ कौन, पाई आर एल, एल मीन्स स्लांट हाइट, दिस जो तिरछी जो ऊंचाई है हमारी स्लांट हाइट है ये एल। तो हम एल निकालेंगे, उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाइट ऑफ कौन।
हाइट ऑफ कोन, टोटल हाइट इज 15.5 माइनस क्या कर देंगे हम, ये रेडियस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 3.5 12 सेंटीमीटर. नाउ सिंपल, slant height L square equal to H square plus R square. H is 12 square, R is 3.5 is 7/2. This 12 square is 144 plus 49/4 is equal to LCM is 4, 576 plus 49 equal to 625/4 L square. It will imply L equal to square root of 625/4 25/2. L हमें क्या मिल गया, 25/2. Slant height of cone 25/2. Now total surface area of toy is equal to surface area of cone plus surface area of हेमिस्फीयर. सिंपल भाई, दिस प्लस दिस करेंगे तभी तो कंप्लीट आएगा, कंप्लीट हमें तभी मिलेगा ना. सिंपल सी बात है, दिस प्लस दिस मेरे दोस्तों. और क्वेश्चन जब आप करते हो 1 2 3 टाइम जरूर रीड करो, अच्छी तरह रीड करो. अच्छी तरह रीड करेंगे तो फिर कुछ अलग मजा आएगा, और दिल से करो. दिस तो सरफेस एरिया ऑफ कौन, पाई आर एल, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर. नाउ पाई आर कॉमन, एल प्लस 2r. Okay, simple. Now pi is 22/7, r is 7/2, l 25/2 plus 2 7/2. This 11, this 25/2 plus 7, this तो जी 12.5 plus 7, 11 into 12 plus 7 19.5. This is equal to 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस ठीक है मेरे दोस्तों. दिस 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिंपल लॉजिक. A cubical block of side 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर एक क्यूबिकल ब्लॉक है. इज सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर क्या है, दूसरा क्या है, एक हेमिस्फीयर है. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. अब हेमिस्फीयर तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, जो डायमीटर होगी वो 7 सेंटीमीटर ही होगी ना. सिंपल, डायगोनल के अकॉर्डिंग तो हम फिट नहीं करेंगे इसको. ठीक है,
तो साइड के अकॉर्डिंग ही हमने उसके ऊपर सरमाउंटेड कर दिया ये, तो हमारे पास क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो सॉलिड क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस जो हमने स्पीयर यहां पे रखा हुआ है हेमी स्पीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पीयर। बट माय डियर फ्रेंड, माय डियर दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, तो देखो ये जो स्पीयर का जो ये बेस है सर्कल, ये 2 टाइम आ चुका है हमारे पास। क्यों, हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया सपोज हमने लिखा हुआ है दिस, तो पूरे में 2 टाइम आ चुका है, तो हम 1 टाइम क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। क्या, रिमूव, तो रिमूव करेंगे मतलब माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर, तो दिस 6 इंटू साइड स्क्वायर, सपोज ए स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr स्क्वायर, माइनस ये इसका बेस क्या है, एक सर्कल, क्या है, सर्कल, तो सर्कल इज -πr स्क्वायर। ओके, तो नाउ 6a स्क्वायर 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। नाउ सिंपल, 6 साइड इज 7 इंटू 7 प्लस 22/7, रेडियस इज 7/2, 7/2, 7 7 कैंसल, 2 11, 6 इंटू 49 प्लस 77/2, 294 प्लस 38.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज आपने समझनी है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगेन रिपीटेड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, बट कॉमन पॉइंट है, जो कॉमन पॉइंट हमारा क्या आ रहा है, ये एरिया ऑफ सर्कल, ये पॉइंट, इसको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देंगे, तो 2 टाइम हो जाएगा, नहीं तो वो प्लस, यहां भी प्लस हुआ और यहां भी प्लस हुआ, हमें चाहिए ओनली 1 टाइम, तो दिस माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। और इस लेसन की, इस चैप्टर की, इस लेसन की ये की पॉइंट भी है, अभी हम आगे करेंगे। क्वेश्चन में होगा कि हमने इसको रिमूव कर दिया, कट आउट कर दिया, पर उसमें भी हम कुछ लॉजिक करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आगे, और इसकी मेरे दोस्तों एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी सारी एग्जाम्पल बड़े ध्यान से करें आप लोग। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लास्ट में अगर टाइम मिलेगा तो मैं कुछ एग्जाम्पलें इसकी इंपॉर्टेंट करूँगा दोबारा, पर अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। फिर हमने कुछ एग्जाम्पलर बेस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन करेंगे, जब थोड़ा नियर एग्जाम के जाएंगे तो थोड़ा मैं अपनी तरफ से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों का सिलेक्शन डालूंगा हर चैप्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये 10th और 12th के लिए जितना भी हो पाएगा, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब मेरे दोस्तों, अब थोड़ा सा स्कूल ओपन होने लग गई है, आपकी ऑनलाइन क्लास भी चल रही हैं, आप
मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट्स कई बार गली मोहल्ले में ऐसे ही आ रहे हैं, नो वेयर मास्क, मास्क नहीं पहने हुए। प्लीज़ मास्क जरूर कंपलसरी है। मैं तो ये कहता हूँ 20% हम मास्क पहनने से क्या है बच सकते हैं, बट 80% हम उसको बेकार कर सकते हैं। सपोज किसी को जुखाम है, वायरल फीवर है, कुछ भी है, ठीक है, तो जब हम उस मास्क को पहनेंगे तो वो इन्वायरमेंट में जल्दी नहीं जाएंगे उनके पार्टिकल्स। तो हम 80% क्या कर सकते हैं, अगर हमने वो मास्क नहीं पहना तो 1 2 3 4 कई जगह वो जा सकता है, तो फिर हम 80% उसका एक्सपेंशन करते हैं। बट अगर हम मास्क पहन लेते हैं तो हम 20% सेफ हैं मेरे दोस्तों, 20 to 30% हम सेफ हैं। तो ये चीज़ हमने ज़रूर ध्यान रखनी है। मास्क हर समय पहन के रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलते हो तो आप ज़रूर मास्क ज़रूर पहनें, हैंड वॉश ज़रूर करें और अपनी स्टडी ज़रूर करें। देखो मेरे दोस्तों, एक और है, मैं जो कंफ्यूजिंग देख रहा हूँ स्टूडेंट्स के बीच में, वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम होते हैं कि नहीं होते हैं। मेरे दोस्तों, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। अभी ये इस साल बोर्ड की क्लास है तो होंगे, क्योंकि सीबीएसई हो चाहे कोई स्टेट बोर्ड हो, सब ने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। रिड्यूस करने का मतलब है कि बोर्ड की एग्ज़ाम की पूरी तैयारी है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ो मेरे दोस्तों। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहा हूँ, क्लास में भी हम 2-3 घंटे के लिए जाते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। और अच्छी तरह हार्ड वर्क करें। आप क्लासों में पढ़ें, आपकी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं उसको भी ज्वाइन करें, आपकी यूट्यूब पे वीडियो हैं उसको भी आप देखें। तो इस हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़रूर हम कुछ सीखेंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे फिर, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हार्ड वर्क करें, ठीक है मेरे दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं फिर। ओके बाय।